आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। कृपया आप सब लोग मेरे साथ ही प्रार्थना बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो दूसरे अध्याय का नाम है भौतिक समस्याएं आध्यात्मिक समाधान। संसार की सत्ता के स्वामी को पहचानना, ये टॉपिक है इस सेकंड चैप्टर का। संसार की सत्ता के स्वामी को पहचानना। हाँ, ये बोला ध्यान, धन्यवाद। क्या प्रत्येक वस्तु एक एकाएक विशाल धमाके बिग बैंग अथवा एक विशाल मस्तिष्क बिग ब्रेन से उत्पन्न हुई है? बिग बैंग से उत्पन्न हुई है या फिर एक विशाल मस्तिष्क बिग ब्रेन से हुई है? प्रत्येक वस्तु कैसे उत्पन्न हुई? अब साइंस ने सबके दिमाग में ये डाल दिया है, बिग बैंग थ्योरी। ये संसार कैसे शुरू हुआ, इसके विषय में मूर्ख वैज्ञानिकों ने इस तरह की थ्योरी बनाई। अब आपको आश्चर्य होगा कि ये किस प्रकार का लॉजिक है, किस प्रकार इस निष्कर्ष में पहुंचा जा सकता है। ये हमारे को पढ़ाया जा रहा है स्कूलों में, और ये हम सीख रहे हैं और अपने बच्चों को स्कूलों में ये पढ़ाया जा रहा है। माता पिता और बाकी सब लोग बड़े शौक से उनको ये चीज पढ़ा रहे हैं। क्या अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि इस सृष्टि का आरंभ कैसे हुआ, तो वो धीमे से स्वर में उत्तर देगा, बिग बैंग, एकाएक विशाल धमाका। बिग बैंग थ्योरी क्या है? ये साइंटिस्टों ने एक बिग बैंग थ्योरी बताई। और ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? एकाएक विशाल धमाका।
आपके नगर अथवा रेलगाड़ी में जब भी कभी बम के कारण एकाएक विशाल धमाका होता है, तो आप दो बातों को निश्चित कर सकते हैं। जब भी कभी कभी ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि कभी बम का धमाका हुआ, तो दो प्रश्न मन में आते हैं। पहला प्रश्न, लोग जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि धमाका किसने किया? आतंकवादियों ने किया या किसी सैनिकों ने किया? किसने किया? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिमाग में आती है कि धमाके के कारण कितना नुकसान हुआ? मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ या कम नुकसान हुआ? कभी आप किसी के भी मन में जब धमाके की बात सुनते हैं, तो कभी ये मन में आता है कभी कि क्या चीज नया निर्माण हुआ? ऐसा कभी किसी के दिमाग में आता है? हम जिस भूमंडल पर रहते हैं, वह किसी वस्तु का तैरता हुआ पिंड नहीं, अपितु सभी प्राणियों के लिए एकता के साथ रहने का एक उत्तम स्थान है, जहाँ पे भोजन है, जल है, उष्णता है, प्रकाश है, औषधि है। जीवन के लिए जो जो भी चीजें चाहिए वो सारी चीजें वहां पे मौजूद है। कोई उम्मीद भी नहीं करेगा कि एकाएक विशाल धमाके से भोजन, जलपूर्ति, प्रकाश, बिजली, अस्पताल आदि सुविधाओं से युक्त एक सुंदर बहुमंजिला गृह भवन प्रकट हो जाएगा। ऐसा कोई उम्मीद कर सकता है कि अगर एक धमाका हो तो सारी चीजें अरेंज्ड ऑर्डर में पैदा हो जाएगी? एक ऐसा विशाल धमाके से एक बहुत बहुमंजिला गृह भवन प्रकट हो जाएगा, जिसमें सारी चीजें होगी, भोजन, जलपूर्ति, प्रकाश, बिजली, अस्पताल। ऐसा कभी किसी ने सोचा है? धमाके से ऐसा कभी हुआ आज तक? हुँ? अगर ऐसा होता तो फिर तो अभी तक बिग बैंग कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू हो जाती। एक धमाका करो, एक बिल्डिंग तैयार। दूसरा धमाका करो, धमाके से खराब तो हो सकती है चीज, जो बनी हुई चीज है वो बिगड़ तो सकती है। कभी कभी कोई चीज एकदम से बन भी सकती है क्या? देखो, कोई कितनी भी मेहनत से, बहुत कलाकारी से कोई चीज को बनाए और वहां पे बम फोड़ दिया जाए, तो अच्छी चीजों का विनाश तो हो सकता है। कभी कोई चीज व्यवस्थित ढंग से बन भी सकती है धमाके के साथ। अगर किसी को, कोई भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि धमाके से नुकसान हो सकता है, कुछ बन नहीं सकता, बिग बैंग थ्योरी अगर सही है, तो फिर तो बिग बैंग कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू हो जानी चाहिए थी। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इतनी विशाल सृष्टि एक विशाल धमाके से प्रकट हुई। कम से कम छोटे धमाके से कुछ घर बनाने का प्रयास किया जा सकता है, फिर तो बड़े धमाके से ये सृष्टि बनी, ब्रह्मांड बने। छोटे धमाके से छोटी सृष्टि उत्पन्न की जाए। विश्व ज्ञान कोश ब्रिटानिका द्वारा स्वीकार किया गया। इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि सौर मंडल का कोई भी सिद्धांत अभी तक साधारण राय कायम नहीं कर सका है। सभी में उच्च संभावित कल्पनाएं सन्निहित हैं। तो जितना भी ये थ्योरीज बनाई गई कि ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ, उसमें बस संभावनाएं बताई गई, ऐसा हुआ होगा। अतएव ऐसे उच्च संभाव्य सिद्धांतों के साथ नास्तिक भगवान को सृष्टि के मूल और नियंता के रूप में नकारने का प्रयास करते हैं। मतलब भगवान ने बनाई ये चीज नहीं स्वीकार करें, बिग बैंग ने बनाया ये स्वीकार कर ले। सोचो कितनी मूर्खता की बात है। विशाल धमाका बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु का उद्गम असीम तापमान, असीम घनत्व, अति सूक्ष्म आकार जिसका वर्णन जड़ रूप में नहीं किया जा सकता, गणित शास्त्र की दृष्टि से जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता, दूरी व समय की सभी धारणाओं से परे एक बिंदु से हुआ। क्या यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत जैसा प्रतीत होता है? ऐसा वो बोलते हैं कि बिग बिग बैंग कैसे हुआ, तो बोल रहे हैं कि असीम तापमान जिसको नापा नहीं जा सकता, ऐसा तापमान हुआ,
असीम घनत्व, अति सूक्ष्म आकार जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, गणित शास्त्र की दृष्टि से जिसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, दूरी व समय की सभी धारणाओं से परे एक बिंदु से ऐसा धमाका हुआ। ये कुछ लगता है कि ये कुछ वैज्ञानिक चीज है। ऐसे वैज्ञानिकों ने बिग बिग बैंग का सिद्धांत स्थापित किया। अब वह बिंदु आया कहां से? वहां यहाँ वैज्ञानिक वही कठिनाई का सामना करते हैं जिसका सामना धर्म शास्त्री, जिन्हें वे पूछते हैं भगवान का उद्गम कहां से हुआ। अब साइंस वालों को भी पूछो जरा कि ये हुआ कहां से, शुरू कहां से हुआ, वो बिंदु आया कहां से। साइंस वाले क्वेश्चन करते हैं आपके भगवान की शुरुआत कहां से हुई। हम भी उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आप अगर बिग बैंग थ्योरी बोलते हो तो वो जो बिंदु आप कह रहे हो वो बिंदु आया कहां से। यहाँ वैज्ञानिक वही कठिनाई का सामना करते हैं जिसका सामना धर्मशास्त्री, जिन्हें वे पूछते हैं भगवान का उद्गम कहां से हुआ। और जहां धर्मशास्त्री इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान को सब कारणों का कारण बताते हैं, वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक गणित शास्त्र की अंतर्दृष्टि से अवर्णनीय, वो बोलते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं की जा सकती उसकी, ऐसा साइंस वाले बोलते हैं। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से असीम घनत्व का अप्राप्य बिंदु व तापमान जो प्राप्य ही नहीं है, मतलब अभी कैसे हुआ, अति सूक्ष्म आकार का समय और अंतराल की सभी अवधारणा से पूर्व विद्यमान बिंदु को सर्व कारणों का कारण घोषित कर रहे हैं। कौन? साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं? सारे कारणों का कारण है ये बिंदु जहां पे बिग बैंग हुआ। लेकिन भगवान को नहीं मानेंगे, ऐसी चीज पे विश्वास कर लेंगे वो, मतलब ऐसे अपने दिमाग से ऊट पटांग खोज कर लेंगे बिग बैंग हुआ, बिग बैंग। और फिर ये सारी व्यवस्थित ढंग से कैसे चल रही है। हर चीज समय पे आती है, ग्रीष्म ऋतु ऋतु समय पे आती है, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ये सारी चीजें समय पे कैसे आती है, इसका कोई आंसर नहीं होगा। ये सारा कैसे हुआ? तो बस कुछ नहीं, एक धमाका हुआ, उससे हुआ। क्या धमाके से कोई चीज ऐसी व्यवस्थित हो सकती है? ये कितना आश्चर्य की और फिजूल बात है। अतएव एक भाविक अथवा भौतिक वैज्ञानिक सिद्धांत पर विश्वास के लिए उतने ही विश्वास की आवश्यकता है जितना कि इस बात में कि साकार ईश्वर की सृष्टि का सृजन व पालन करता है। सामान्यतः वैज्ञानिक दावा करते हैं कि बिना समुचित प्रायोगिक प्रमाण के विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी स्वीकारा नहीं जाता। यहाँ पे कहा जा रहा है चुनाव आपका है, आप क्या डिसाइड करना चाहते हो। सारी सृष्टि भगवान से हुई है या एक बिंदु से हुई है? किसको सारे कारणों का कारण? और उसका भी कोई साइंटिस्टों के पास कुछ भी जवाब नहीं है। वो कहते हैं कि ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बाहर की बात है। अतएव एक अनुभविक तो भौतिक वैज्ञानिक सिद्धांत में विश्वास के लिए उतने ही विश्वास की आवश्यकता है जितना कि इस बात में कि साकार ईश्वर ही सृष्टि का सृजन व पालन करता है। साइंस में भी आपको, अगर साइंस कोई सोचता है, बोलता है कि मैं साइंस के बगैर कुछ नहीं मानता, तो साइंस के लिए भी आपको उतने ही विश्वास की आवश्यकता है जितना कि आध्यात्मिक चीज को स्वीकार करने के लिए। वहां पे भी विश्वास से ही कार्य चल रहा है, ऐसा विश्वास किया जाता है। यहाँ पे भी ऐसा विश्वास किया जाता है। अलग अलग थ्योरियां हैं, उन्होंने पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको प्रूव करने के लिए कुछ, उसके बाद पहले कुछ धारणा बनाते हैं ये हुआ होगा, फिर उसके बाद कुछ एविडेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यही तो करता है साइंस। सामान्यतः वैज्ञानिक दावा करते हैं कि बिना समुचित प्रायोगिक प्रमाण के विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी स्वीकारा नहीं जाता। हम चुनौती दे सकते हैं, ऐसे बिंदु के अस्तित्व में होने का प्रमाण कहाँ है? असीम शक्तियों के संपन्न असीम शक्तियों से संपन्न सर्व कारणों के कारण भगवान को परम सत्य मानना
बिंदु को परम सत्य के रूप में कल्पना करने से अधिक अविवेकपूर्ण है। ये कह रहे हैं कि बिंदु को सारे चीजों का कारण मान रहे हैं, इससे तो बेटर है भगवान को मान लो। बिंदु मतलब कोई ऐसा पॉइंट जहां पे सब कुछ हुआ है, कौन सा विवेकपूर्ण है? भगवान कोई कल्पना न होकर अपितु एक वास्तविक सत्य है। जब हम इस अद्भुत ब्रह्मांड के विषय में शांति से और ध्यान पूर्वक विचार करते हैं, हम देख सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु एक सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क के अधीन कार्य कर रही है। प्रकृति में व्यवस्थाएं पूर्ण रूपेण क्रमबद्ध हैं। एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक व अभियांत्रिक मस्तिष्क के ध्यान पूर्वक बनाई गई योजना से रहित सब कुछ अनियमित हो जाएगा। यह एक साधारण समझ है कि प्रत्येक कार्य के पीछे एक कारण होता है। एक मशीन बिना चालक के नहीं चल सकती। आधुनिक वैज्ञानिकों को स्वचालीकरण पर अत्यधिक गर्व है, ऑटोमेटिक चीज है, किंतु स्वचालीकरण यानी कि ऑटोमेटिक चीज के पीछे भी वैज्ञानिक मस्तिष्क है। यहां तक कि अल्बर्ट आइंस्टाइन न भी सहमत थे। न शब्द क्यों लिखा है, गलती है कि मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन भी सहमत थे कि सभी प्राकृतिक भौतिक नियमों के पीछे एक श्रेष्ठ मस्तिष्क है। निम्नांकित अभ्यास को पूरा करने के लिए हम अनुभविक ज्ञान शक्ति के साथ इस जगत में भगवान की उपस्थिति को जान सकते हैं। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन का मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने साइंटिस्ट फ्रेंड को बुलाया, मित्रों को बुलाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए डिवोटी। वो भगवान में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, वो नास्तिक नहीं थे। साइंटिस्टों की दो कैटेगरी है, एक तो है जो भगवान को मानते हैं और एक भगवान को नकारने में लगे रहते हैं। भगवान को मानते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी वैसे थे। उन्होंने एक सोलर सिस्टम का मॉडल बनाया, जो कि बहुत सुंदर मॉडल बनाया। सूर्य, अन्य ग्रह, ये बड़े व्यवस्थित ढंग से उस मॉडल में रखे गए थे। तो जब ये उनके मित्र लोग आए तो उन्होंने उस मॉडल को देख के प्रशंसा की। उन्होंने बोला बहुत सुंदर मॉडल बनाया, ये किसने बनाया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि सब अचानक से बन गया, मतलब अपने आप ही बन गया। तो उन्होंने बोला कि तुम मजाक करते हो, ये किसी ने तो बनाया होगा, ऐसे ऐसे कैसे अपने आप से बना? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला नहीं नहीं, अपने आप से ही बनाइए। मॉडल जो है ये इतना सुंदर मॉडल है, ये अचानक से ऐसा चमत्कार हुआ, अपने आप से बन गया। तो हंसने लगे आइंस्टाइन के ऊपर। वो बोलते नहीं तुम मजाक कर रहे हो, बताओ ये किसने बनाया? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि जब तुम इतनी बड़ी सृष्टि को अपने आप से बन गया समझते हो, ये तो मॉडल है उसका। सूर्य, ये सारे ग्रह अपने अपनी धुरी पे चलते हैं। ये व्यवस्थित ढंग से, ये जो संसार में ये जो ब्रह्मांड है, जब ये अपने आप से बन सकता है तो ये तो छोटा सा मॉडल है, ये अपने आप से क्यों नहीं बन सकता? तो फिर उनको सबको समझ में आ गया कि आइंस्टाइन उनको क्या समझाना चाहते हैं। आइंस्टाइन उनको समझाना चाहते थे कि तुम्हारी ये थ्योरी गलत है, कि ये संसार सब कुछ अपने आप से प्रकट होगा। अपने आप से कोई चीज प्रकट नहीं होती। हर चीज को के पीछे कोई कारण होता है, हर चीज को बनाने वाला कोई कारण होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से देश की सरकार और विश्व की सरकार के मध्य की तुलना, जनता के प्रति सरकार के कर्तव्य और विश्व में आप क्या घटित होता देख रहे हैं। आप एक विस्मयकारी समानता देखेंगे। जब आप कार्य प्रारंभ करते हैं, विश्व की सरकार शीर्षक वाले दाहिने कॉलम, ये एक वर्क करने के लिए कह रहे हैं कि उसको ना करके सामूहिक चर्चा के बाद पता करेंगे कि विश्व की सरकार शीर्षक में दिए गए
उत्तर से मेल खाता है या नहीं। किसी भी देश की सरकार में गृह मंत्रालय होता है। अभी इसको डिस्प्ले नहीं करना है। हर किसी देश की सरकार में गृह मंत्रालय होता है, कानून और व्यवस्था होती है। तो विश्व सरकार में क्या दिखाई देता है? विश्व सरकार, ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट। एक तो है ये किसी स्टेट की गवर्नमेंट और एक यूनिवर्सल गवर्नमेंट। तो इसकी तुलना कोई कर सकता है? इसकी तुलना क्या है? एक तो है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय क्या देखता है? कानून और व्यवस्था देखता है ना। उसी प्रकार से जो यूनिवर्सल गवर्नमेंट है उसमें क्या देखते हैं? वहां पे कोई कानून व व्यवस्था देखी जाती है। इसकी तुलना की जा सकती है। बोलिए, कोई हाथ खड़ा कर सकता है, बता सकते हैं? जैसे किसी भी देश में गवर्नमेंट होती है, उसमें गृह मंत्रालय होता है, वो कानून और व्यवस्था देखता है। वैसे प्रकृति में हम क्या देखते हैं? कोई कानून व्यवस्था दिखाई देती है? हम्म? प्रकृति का नियम है, जैसा करो बोगे वैसा काटोगे। ये प्रकृति का नियम है। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। हम्म? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो ये हम यूनिवर्सल गवर्नमेंट में देखते हैं। हाँ, इसको फर्स्ट यहां तक दिखाइए। नंबर 1 पॉइंट, गृह मंत्रालय, कानून व्यवस्था। थोड़ा सा ऊपर कीजिए। तो प्रकृति का नियम, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो हम प्रकृति के नियम में देखते हैं, अगर कोई अवैध यौन संबंध इत्यादि कोई नियम पालन नहीं करता, एड्स बीमारी हो जाती है। धूम्रपान, धूम्रपान करोगे, कानून की व्यवस्था यूनिवर्सल गवर्नमेंट में तोड़ोगे तो फिर क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। मद्यपान करोगे तो लीवर की समस्या हो जाएगी, यकृत की समस्या। तंबाकू खाओगे तो श्वास नली, है ना, ब्रोंकीटाइट, ब्रोंकेट, क्या बोलते हैं मेडिकल साइंस में, ब्रोंकाइटिस, वो समस्या हो जाएगी। तो ये हम देख रहे हैं किसी भी देश की सरकार का कैसे तुलना की जाती है गवर्नमेंट से। वैसे ही जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, इसका आप बताओगे यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्या है? जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री में सरकार नागरिकों के लिए औषधियों की आपूर्ति करती है, वैसे प्रकृति में उसका कोई तुलना तुलना है? अगर है तो हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। रीमा चौधरी माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हमें नेचर में मिलती हैं। ठीक है, भगवान के द्वारा भी प्रोवाइड की जा रही है। जी। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा औषधियों की आपूर्ति है, वैसे विश्व सरकार के द्वारा या फिर यूनिवर्सल गवर्नमेंट के द्वारा जड़ी बूटियां दी जा रही है। धन्यवाद। जिस प्रकार से नगर पालिका द्वारा औद्योगिक व घरेलू आवश्यकता के हेतु जल आपूर्ति दी जाती है, वैसे यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्या दिया जाता है? हाथ खड़ा कीजिए। भगवान के द्वारा प्रदत्त यूनिवर्सल गवर्नमेंट से तुलना कीजिए इसकी। कलावती माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। बारिश बारिश से जो पानी मिलता है। हाँ, बारिश से इकट्ठा होता है, चाहे वो बावड़ी में हो या फिर और जलाशय में हो। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। फिर एक सामाजिक कल्याण मंत्रालय जो है, सामाजिक कल्याण मंत्रालय, ये शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खाद्य पदार्थों, अनाज की पूर्ति करता है, सब्जी दूध की आपूर्ति करता है। वैसे यूनिवर्सल गवर्नमेंट में, हाथ खड़ा कीजिए, यूनिवर्सल गवर्नमेंट में किस तरह से तुलना की जा सकती है? भगवान भी हमको क्या प्रोवाइड करते हैं?
Please raise your hand. जैसे सामाजिक कल्याण मंत्रालय होता है, सुबी जोश किसने आवाज आ रही, म्यूट कर लीजिए प्लीज। अधीश्वरी लक्ष्मी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जैसे इस भौतिक संसार में गवर्नमेंट हमारे को लाइट की फैसिलिटी देती है, पानी की फैसिलिटी देती है, रोड बनाती है हमारे लिए, और पार्क्स और कई सारी चीजें जो फैसिलिटी देती है। और वैसे ही भगवान ने हमारे को सन दिया है, सूरज, जो मतलब हमारे को नेचुरल लाइट देते हैं, और वायुदेव हैं जो नहीं, नेचुरल। वो तो दूसरा मंत्रालय है, सामाजिक कल्याण मंत्रालय तो खाद्य पदार्थ, अनाज, सब्जी, दूध इसकी सप्लाई करता है। जी प्रभु। वैसे ही यूनिवर्सल गवर्नमेंट में भगवान ने वायु, जल, अनाज, दूध, ये सभी की आपूर्ति की है। ये प्रकृति के द्वारा की जाती है। प्रकृति माँ के समान है, भगवान पिता के समान है, प्रकृति माँ के समान है। तो जैसे एक माँ पिता के बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती, वैसे ही प्रकृति भी भगवान के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। तो भगवान के द्वारा ये चीजों की आपूर्ति की जा रही है, वायु, जल, अनाज, दूध, किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट से इसका कंपैरिजन किया गया है। उसी प्रकार से जैसे कि किसी भी देश की सरकार में ऊर्जा मंत्रालय होता है। ऊर्जा मंत्रालय क्या करता है? विद्युत, प्रकाश, ऊर्जा, या फिर सोलर, या फिर इस प्रकार से ऊर्जा मंत्रालय इसकी व्यवस्था करता है। वैसे ही यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्या है बताइए? यूनिवर्सल गवर्नमेंट में जय प्रकाश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। ऊर्जा के रूप में सूर्य से जो प्रकाश हमको मिलता है प्रभु जी। जी, सूर्य का प्रकाश हमको मिलता है, चंद्र का, सूर्य, चंद्र, चंद्रमा से प्रकाश मिलता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फिर उसके बाद वित्त मंत्रालय होता है, वो मुद्रा धन की व्यवस्था करता है। वैसे ही वित्त मंत्रालय के रूप में यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्या है? वित्त मंत्रालय में हाथ खड़ा कीजिए। वित्त मंत्रालय, ये किसी ने हाथ खड़ा किया है, उसमें नाम दिखाने की बजाय 4321 दिखा रहा है। जिनका नाम नहीं आ रहा, ये कौन है? आप ही बताइए। चलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं रीता शर्मा हूँ। और प्रभु जी, इसमें जैसे सोना है, चांदी है, धातुएं वगैरह है, ये हीरे जवाहरात वगैरह, ये हमारे जो है उससे प्राप्त होते प्रकृति से। बिल्कुल सही। तो वित्त मंत्रालय, आपका इसमें ना नाम के साथ एंटर होना है। तो जब आप लॉग इन करते हो शुरू में, तो उसमें नाम डाल देंगे तो हमेशा वही आएगा। आपका परिचय क्या है? हाँ, मैं रीता शर्मा हूँ प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। रीता शर्मा। तो इसको आप जब, ठीक है, दोबारा लॉग इन करेंगे ना, तो इस तरह से लॉग इन करना है। रीता शर्मा जो सिरमौर से है वो? जी 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 प्रभु जी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट है आरोग्य, स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ डिपार्टमेंट।
हेल्थ डिपार्टमेंट का यूनिवर्सल गवर्नमेंट से तुलना कैसे किया जा सकता है? हाथ खड़ा कीजिए। जैसे कि ठीक है, वो आयुर्वेदिक का हमने पता कर वो तो कर लिया था। रोगों के लिए औषधि की आपूर्ति जैसे की जाती है संसार में, वैसे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां है। लेकिन आरोग्य और स्वच्छता के लिए सूर्य और वर्षा है, जिससे कि स्वस्थ रहता है व्यक्ति सूर्य की रोशनी से, जल से। फिर रक्षा मंत्रालय, संकटों से सुरक्षा के लिए रक्षा मंत्रालय होता है। तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट में रक्षा मंत्रालय क्या है? इंदु अग्रवाल माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। कृष्ण भावना अमृत प्रदान किया है। ये है रक्षा मंत्रालय? जी नहीं, कुछ और है। अच्छा। यूनिवर्सल गवर्नमेंट में कृष्ण भावनामृत तो कोई लोग स्वीकार करें या ना करें, पर जो सबको उपलब्ध है, नास्तिकों को भी उपलब्ध है, और उससे सबकी रक्षा होती है। प्रभु वृक्ष। हरे कृष्णा प्रभु जी। एग्जैक्टली वृक्ष औषधि बनती है ना। हाँ, एग्जैक्ट आंसर वृक्ष नहीं है। जेनेट एंड सोहम, जेनेट और सोहम। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। प्रभु जी हवा, ऑक्सीजन। क्या चीज? हवा, 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 ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। चलो ठीक है। और कोई आंसर? नीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे हमारे देवी देवता है, भगवान है, ये हमारी रक्षा करते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल गवर्नमेंट में सभी का, चाहे वो आस्तिक है नास्तिक है, उन सब की रक्षा की होती है। ओजोनोस्फेयर से जो भी हानिकारक रेडिएशन है उसको नहीं पहुंचने देता पृथ्वी पे। ओजोन लेयर, ओजोनोस्फेयर बोलते हैं उसको। तो ये रक्षा मंत्रालय की तरह है। फिर शिक्षा मंत्रालय की तरह क्या है? नागरिकों को शिक्षा देने के लिए जैसे व्यवस्था करता है कोई भी देश की सरकार, वैसे यूनिवर्सल गवर्नमेंट में एजुकेशन मिनिस्ट्री क्या है? सोहम जैनत। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। शास्त्र। शास्त्र, ठीक है। निया सिंह माता जी, आपका क्या उत्तर था? हरे कृष्णा जी प्रभु जी यही था, शास्त्र वेद जैसे है। धन्यवाद, ये सही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रेष्ठ नागरिकों के लिए पुरस्कार। तो भगवान के नियमों और शास्त्रों का पालन करने वालों के लिए योग, ध्यान आदि के जो लाभ है, ये श्रेष्ठ नागरिकों के लिए पुरस्कार है। यानी कि जो भगवान के नियमों को के अनुसार चलता है, उसको ध्यान का लाभ होता है, योग का लाभ होता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा ये हो गया। इस पूरा का पूरा ये टेबल को हमने अभी देखा। देश की सरकार और जो विश्व की सरकार है, इससे हमें क्या सीखने को मिला, इसको अभी हम देखा कि किस प्रकार से जो संसार में गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, वैसे ही भगवान भी ये सारी चीज, सरकार, ये प्रकृति या पूरा यूनिवर्सल गवर्नमेंट है, वो भी प्रोवाइड कर रही है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? Anybody want to say anything? क्या सीखने को मिलता है ये देखने के, जो इस संसार में हमको सरकार प्रोवाइड कर रही है, वो ही प्राकृतिक रूप से भी हमको प्रोवाइड हो रहा है। इससे क्या सीखने को मिलता है? क्या है आपके विचार? क्या सीखने को मिलता है इससे?
कलावती माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। जैसे सरकार एक देश को चलाने के लिए विभिन्न डिपार्टमेंट के द्वारा जनता को अलग अलग चीजें प्रोवाइड करती है, तो उनसे उम्मीद करती है कि वो सब उनके नियम का भी पालन करे, और यदि जनता उसका पालन नहीं करती है तो फिर उसे दंड देते हैं। उसी प्रकार भगवान भी हमें अलग अलग चीजें प्रोवाइड किए हैं और कुछ नियम भी बनाए हैं उससे चलने के लिए, लेकिन अगर हम उन नियमों को नहीं पालन करते हैं तो वो हमें दंड देते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें दुख भोगना पड़ता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट में होता है, नियम पालन करने होते हैं, नियम पालन करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, और अगर नियम पालन नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। वैसे ही व्यवस्था है ये इस ब्रह्मांड में, कि अगर नियम का पालन करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा, नियम का पालन नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। तो सही है। ये नियम को कैसे, कौन से नियम? सरकार जो है वो तो निर्दिष्ट हमको दिखाई देता है कि गवर्नमेंट का कुछ रूल्स है। यूनिवर्सल गवर्नमेंट का रूल कैसे पता चलेगा? भगवत गीता से प्रभु जी। भगवत गीता, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अभी और कोई कुछ बोलना चाहता है इसमें? या अभी हमने गवर्नमेंट ऑफ सम कंट्री और गवर्नमेंट ऑफ यूनिवर्स, इसके बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया, इससे क्या सीखने को मिलता है? कृपया करके बताइए। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें, जो कलावती माता जी ने कहा? इंदु अग्रवाल माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो भगवान ही सब कारणों के कारण है, ये समझ में आ रहा है थोड़ा सा। असली नियम बनाने वाले भगवान है, वही सब कारणों के कारण है। ठीक है, और ठीक है, धन्यवाद। और कोई व्यक्ति कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? ये यूनिवर्सल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, इन दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन से और क्या चीज स्पष्ट होती है, क्या कन्विक्शन बनती है? ठीक है, जिस संसार में हम रह रहे हैं वो उसका स्वामी और नियंता कौन है? भगवान, परमेश्वर। जैसे हर एक कंट्री में कुछ कोई ना कोई उसको चलाने वाला होता है, हर कंट्री को चलाने वाला कोई होता है। वैसे यूनिवर्सल गवर्नमेंट को चलाने वाला कौन है? यूनिवर्सल गवर्नमेंट को चलाने वाले हैं परम ईश्वर, भगवान। उसमें कौन सप्लाई करता है, कौन देखता है कि ये चीजें, सब चीजें सही से मिले? वित्त मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कौन देखते हैं? भगवान। जब हम किसी सरकार या प्रधानमंत्री के नियमों की अवहेलना करते हैं तो क्या होता है? हम इनवाइट करते हैं दंड को न्योता देते हैं। उसी प्रकार भगवान की, वो प्रकृति के नियमों की अवहेलना करके आधुनिक समाज में हम अधिक से अधिक दुखों को आमंत्रित करते हैं। तो जैसे दंड को आमंत्रित करते हैं किसी भी देश का नियम का पालन ना करके, वैसे ही जब हम किसी भी इसका नियम पालन नहीं करेंगे देश का, तो किसको? दंड को इनवाइट करेंगे, अधिक दुखों को इनवाइट करेंगे। जैसे किसी भी कंट्री का नियम को अवहेलना करेंगे तो दंड को इनवाइट करेंगे, वैसे ही प्रकृति के नियमों की अवहेलना करेंगे तो दुखों को आमंत्रित करेंगे, है ना? कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई बता सकता है? अगर प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुखों को इनवाइट करेंगे, कैसे? एनी एग्जाम्पल? कोई व्यक्ति कोई एग्जाम्पल दे सकता है? कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकता कोई? सोहम प्रभु जनित माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चंद्र जी।
प्रभु जी जैसे हम एयर को पॉल्यूट करते हैं तो उसके हमें बुरे परिणाम उठाने पड़ते हैं, वैसे ही ये कुछ है। लंग्स में प्रॉब्लम होती अच्छा, है या फिर तो सांस में बीमारी हो जाती है। ठीक है। आप कौन सी क्लास में हो? प्रभु जी अभी 7th में हुआ हूँ मैं। 7th में। तो वेरी गुड। सो हमने ये कुछ दिमाग लगाया और वो बता रहे हैं कि जब हम प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं, जैसे कि एयर को पॉल्यूट करेंगे, तो हमको ही प्रॉब्लम होगी, दंड मिलेगा। क्या? लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। वेरी गुड सोहम। प्रभु एकता सिंगल माता जी, आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चंद्र जी। हेलो प्रभु जी, ये जो प्राकृतिक रूप से जो ये पेड़ हैं, इनको हम काट रहे हैं तो इससे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और हमारी जो धरती है वो भी ड्राई होती जा रही है। जो उसके अंदर नमी बनी रहनी चाहिए वो खत्म होती जा रही है और धरती जो है उतनी शुद्ध नहीं रही जिसको परमात्मा ने एक नेचुरल फॉर्म में हमें दिया था। ठीक है, धन्यवाद। इंदु अग्रवाल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे व्हीकल से पोल्यूशन हो रहा है तो उससे एयर वो हो रही है खराब, तो हमें ही नुकसान हो रहा है उससे, पोल्यूशन से। किससे? व्हीकल के पोल्यूशन से, फैक्ट्रियों से, व्हीकल जो चलते हैं गाड़ियां। pollution अच्छा, से। ठीक है, वो एयर पॉल्यूशन नहीं हुआ, सोम प्रभु ने जो बताया था वही। ठीक है। और भी कोई भी अगर हम प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे तो उसका हमको रिएक्शन भोगना पड़ेगा। चौथा पॉइंट ये है, हम जिन कष्टों को झेल रहे हैं वे इस बात का प्रमाण है कि हम भगवान की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं और हमारी मानसिकता को सुधारने संबंधी कदम उठाने की आवश्यकता है। स्वार्थ, शोषण, भोगने, छीनने के दृष्टिकोण को त्याग कर निस्वार्थ भाव, औदार्य भाव, सेवा का भाव, देने की प्रवृत्ति को हरे कृष्णा। आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, आपका फोन अनम्यूट ना हो, घर की आवाज ना आए। हमें भगवान की नियम पुस्तिका भगवत गीता से सीखना चाहिए। हम अपने जीवन को पुनः उनकी इच्छा के अनुरूप कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार से भगवान की इच्छा के अनुसार हम जी सकते हैं। ठीक है, तो भगवान की इच्छा के अनुसार कैसे जिया जाए, ये चीज हमारे को ये सीखना पड़ेगा भगवत गीता से। तो अभी हम इसको यहीं पे विराम देंगे। कल हम चर्चा करेंगे दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा शांति की ओर, शांति की ओर कैसे जाया जाए। मैं इसको यहीं पे ही विराम दूंगा। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु जी। विष्णु गौर प्रभु, कल ध्यान रखिए। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो एक सूचना ये है, मेरी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी। हमारी है? हाँ जी प्रभु जी, आ रही है। तो ये सूचना है कि जो भी इस पुस्तक को लेना चाहता है, इस पुस्तक के द्वारा ये पढ़ाया जा रहा है। ये पुस्तक का नाम है भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी। वो अपना नाम विष्णु गौर प्रभु को लिखवा देंगे तो विष्णु गौर प्रभु उनको बाय पोस्ट इसको पहुंचा सकते हैं। ये अभी आउट ऑफ प्रिंट है, ये बुक मिलती नहीं है। दिस इज आउट ऑफ प्रिंट। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा यदि आप प्रिंटिंग का ऑर्डर देंगे फिर हम आपको उसके हिसाब से कितनी कॉपीज प्रिंट होगी फिर ये पहुंचा देंगे हर एक व्यक्ति तक, जिसका अप्रोक्सीमेटली खर्चा होगा। विष्णु गौर प्रभु कितना खर्चा होता है इस बुक का? प्रभु जी अभी पहले इसका 300 था, बट अभी वो प्रिंट करके ही बताएंगे, इसलिए क्वांटिटी थोड़ा सा एस्टिमेट करना।
300 की बुक है और बाय पोस्ट वाला खर्चा अलग है, ऐसा? हाँ, मतलब 300 का पहले था प्राइस, अब हो सकता है चेंज हो उसमें। ठीक है, और बाय पोस्ट भी है ना, बाय पोस्टेज अलग है ना? बाई पोस्ट का अलग, पोस्टेज अलग होगा। हाँ जी। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 350 to 400 के बीच या फिर जो भी ऐसा कुछ प्राइस होगा। अप्रोक्सीमेटली 300 का बुक है और इसमें काफी विस्तार से दिया गया है, काफी मोटा गत्ते वाली किताब है, काफी बड़ी किताब है। देखिए इतना बड़ा इसका साइज है, तो इसका ये जेन्युइन प्राइस है और बहुत इसमें डिटेल में बड़ा अच्छे से बताया गया है। वैसे तो सॉफ्ट कॉपी आपको दी जा रही है, जिसमें आप सॉफ्ट कॉपी भी देख सकते हैं यदि किसी को ये पुस्तक चाहिए है। जैसे कि कुछ भक्तों ने फोन किया था और कहा था, प्रभु जी ये पुस्तक बहुत अच्छी लग रही है और ये पुस्तक को चाहते हैं हम लोग के ये पुस्तक जिससे पढ़ रहे हैं वो हमको भी मिले। तो आप विष्णु और प्रभु का नंबर डिस्प्ले हो रहा है चैट में, आप देख पा रहे हो। अभी इसमें चैट में इन्होंने अपना फोन नंबर दिया है, तो इसमें इनको आप अपना ऑर्डर कंफर्म करवा सकते हैं। मतलब आपको एड्रेस कौन से एड्रेस पे चाहिए वो भी भेजना होगा, ठीक है? फिर ये मंगवाई जाएगी, विच इज ये मतलब प्रभु कि जी ये कि व्हाट्सएप कर दें मुझे ना मैसेज, क्योंकि चैट में पता नहीं चलेगा कौन। हाँ, चैट कुछ में भक्त लोग चैट में बोल रहे हैं कि मुझे दे दें। हाँ जी, व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा इनको, ठीक है? तो इसको यहीं पे विराम दे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, धन्यवाद।